अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, हमारे वर्णों का ही पार्ट है इसलिए यहाँ दे दिया मैंने ये शब्दकोश। शब्दकोश क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न कई बार आता है पेपर में। शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णाक्रम संबंधी नियम क्या है। शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णाक्रम नियम इस प्रकार, शब्दकोश में पहले स्वर, सबसे पहले तो स्वर रखे जाते हैं, उसके पश्चात व्यंजन रखे जाते हैं, जैसे कि हमारी वर्णमाला में है। लेकिन एक चीज है, ए बी सी डी में तो आप हमेशा छाट लेते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी। लेकिन हमारे शब्दकोश में, हिंदी के शब्दकोश में एक थोड़ा परिवर्तन है, इसमें जो अंग वाले जो है ना, जिसमें ये बिंदी लगती है, और इसके अलावा जो है ये विसर्ग वाले जिसमें ये लगता है, ये दोनों सबसे पहले रखे जाएंगे। पहले अंग वाले रखे जाते हैं, फिर इस वाले रखे जाते हैं, और उसके बाद फिर हमारा ए शुरू होता है। ये ध्यान देना है हमने। शब्दकोश में अंग और विसर्ग स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी कि सबसे पहले रखे जाते हैं। लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अंग आ, ई, ठहर, उ आदि के आगे पहले स्थान मिलता। जो जहां आएगा, जिससे मिलके बनेगा, वहीं पे स्थान मिलेगा उसको। जैसे कंग, यहाँ पर कै कै काकी की कुकु के कई को कंग कह करते हैं हम। वैसे तो कंग जो था वो लास्ट में आना था, लेकिन शब्दकोश में कंग कह सबसे पहले आएगा, ये ध्यान देना है, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें यह समझ आ गया तो हम जो है शब्दकोश में वर्णों को ना, शब्दों को सही से व्यवस्थित कर पाएंगे हिंदी के शब्दकोश में। अब अगला देखिए, शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के पश्चात, हाँ एक और ये भी है, पूरे वर्ण, पहले सारे पूरे वर्ण आएंगे और उसके पश्चात संयुक्ता जो आधे वाले हैं, जैसे मान लो कै का है, ये तो पहले आएगा। जैसे हमने कहा, ये कहा, और हमने एक लिखा क्या, तो इसमें ये क्या जो है आधे वर्ण वाला, ये इस बाद में, सबसे बाद में लिखा जाएगा। पहले कै का, की, कु के, कई, को, कऊ। अगर कौवा है मान लो हमारा, तो ये वर्ण पहले आएगा, और क्या है ये बाद में आएगा, ये ध्यान देना है। यानी कि आधे सबसे बाद में आते हैं, जब हमारी पूरी कै का, की पूरी हो लेती है तब। ठीक है, इस प्रकार चलता है। शब्दकोश में अक्षय त्रय ज्ञ का कोई अलग शब्द संग्रह नहीं है, क्योंकि ये जिस वर्ण से बने हैं उसी वर्ण के साथ आ जाएंगे, लास्ट में आएंगे, आधे आधे से बने हैं तो इसलिए ये वहीं पे आते हैं। देखिए जैसे कै प्लस शय प्लस है से अक्षय बना है, तो इसको हमें कै वाले वर्णों में ढूंढने पड़ेगा। इसी प्रकार त्रय है वो तय वाले वर्णों में ढूंढने पड़ेगा, और जय जो है वो जय वाले वर्णों में ढूंढने पड़ेगा, शय है वो श्रय वाले में। यानी कि संयुक्त तो अपने वर्णों के साथ ही, लेकिन पीछे मिलेगा, क्योंकि आधे वर्णों से बना है, ये ध्यान देना है। इस प्रकार अगला जो है हमारा वो क्या है, डैड है, यण है, ढ से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, इसलिए स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते, ये ध्यान देना। इससे तो फिर भी ना, इससे भी नहीं मिलता। ये जो पांचवें वर्ण है सारे, ये कुछ है ना जैनियों के वर्ण तो मिल जाते हैं ना ऐसे, अन्यथा हिंदी में जो ना वो कौन सी प्राकृत भाषा में मिलेंगे, हिंदी में नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो वर्ण है इनसे कोई भी हिंदी में शब्द शुरू नहीं होता, तो इसलिए आप इसको इनसे नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको याद ये समझ आ गए होंगे। शब्दकोश की एक आगे प्रश्नोत्तर करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी इनके प्रश्नोत्तर को लेके हाजिर होंगे, जिसमें सारी तरह के प्रश्नोत्तर डाले जाएंगे। तो एक बार फिर से आपका जो है जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, और नए मित्र, नए बंधु, नए बच्चे सब्सक्राइब